पड़ोसियों संडे कैसा रहा ये कहना है भाई शाहिद खान अफरीदी का। अफरीदी ने भाई सीधा सीधा ट्रोल कर दिया इंडियन टीम को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इंडिया अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाए। इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मरले में सबसे पहले जो टीम आउट होगी वो इंडिया है। ये इंडिया की टीम सुपर 8 से बाहर हो जाएगी ये कहना है भाई तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई ये मेरी बात लिख के ले लो। ये अबे कर बाहर अभिषेक को भाई, तिलक वर्मा का। तो भाई फाइनली टीम इंडिया आज साउथ अफ्रीका से हार गई है, लेकिन रेस से बाहर नहीं हुई है। यार इंडिया हार गया है तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने में मसला तो नहीं होगा? पहला ही सवाल इतना जालिम सीधा ही। कल तक जीत रहे थे, वर्ल्ड कप जितवा रहे थे, आज पहला ही सवाल इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा है। हाँ। यार इंडिया के ना मैं काफ़ी देख रहा था, मैं सुनील गावस्कर साहब का भी सुन रहा था, बाकी भी सबका देख रहा था वीडियो। वो कह रहे हैं यार ठीक है, अगले 2 मैच जीत के पहुंच जाएंगे, बट स्टोरी ऐसी नहीं है। आप अगर वेस्ट इंडीज से भी जीत जाते हैं, आप जिम्बाब्वे से भी जीत जाते हैं, यू विल बी इन द रेस बट यू विल नॉट डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। बताता हूँ क्यों कि नहीं तो आपके मीडिया के जो रिपोर्टर्स जो इस वक्त चीख रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो आपके प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, तो उनके लिए मेरा मशवरा है, सुन लीजिए। एक तो आज रात खाना खा के सोना है, दूसरा टाइम पे सोना है ताकि दुख दर्द तकलीफ कम हो, और तीसरा जब सुबह उठना है तो सबसे पहले पानी पीना है, और सुबह सुबह केला नहीं खाना। ओके, रिजल्ट देख के याद करके 111 के ऊपर टीम इंडिया ऑल आउट होगी। साउथ अफ्रीका जो चोकर्स मशहूर हैं उनके सामने, तो सुबह सुबह उठ के केला भी नहीं खाना। मतलब केला खाने का मतलब हम पंजाबी जबान में कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना, बट आप लोगों ने केला भी नहीं खाना। और दूसरा, सुबह उठ के दही जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि दही जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो आपका थोड़ा स्टमक जब नॉर्मल होगा ना, तो फिर आप ये जो हार है ना इसको एडजस्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। मतलब नहीं रहते, नहीं मजाक कर रहा हूं, देखो ऐसा नहीं बोलना था, बट मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूं रात से और मैं हैरान हूं कि यार एक मैच हारने के ऊपर देखो हम जलील होते हैं कुत्ते की तरह। ठीक है, हमें कभी साउथ अफ्रीका, कभी इंडिया, कभी इंग्लैंड, कभी न्यूजीलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, हमें हर वक्त कोई ना कोई पेल के जाता है, और हम तो फिर तो हमारे अंदर बड़ा जज्बा बाकी है यार। हम इतने बेशरम है कि भाई हम फिर भी यहाँ पर इंडियन टीम को, ये मैं वो देख रहा था स्पोर्ट्स यारी वगैरह एक चैनल है, उसके अलावा एक और मिलता जुलता चैनल है इंडिया का, टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान में बड़ी वायरल होती है ना, उनको कार्टून नेटवर्क का नाम दिया जाता है। मुझे पता है इंडिया में शायद मुझे भी लोग कार्टून नेटवर्क ही बोलते होंगे, बट अगर बोलते हैं तो कोई बात नहीं। बट उनकी मैं वीडियोस देख रहा था और मेरे सामने आ रही थी, इवन लोग मेरे जो साथ बैठ के देख रहा है बंदा वो हंस रहा है, मैं देख रहा हूं कि क्या हंस रहे। एक मैच हारने के ऊपर अगर इंडिया का ये हाल है, खुदा ना खास्ता अगर हमारे वाला, अल्लाह ना करे भाई, अगर हमारे वाला हाल हो गया तो ये तो हार्ट अटैक से मर जाएगा सुशांत मेहता या जो भी है। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों का ही सेमीफाइनल में पहुंचना अब काफी हार्ड है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा, सिनेरियो क्या बन रहा है, और किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल भी हो सकता है, और जिसकी पॉसिबिलिटीज है कि अब फाइनल भी हो सकता है। मतलब हम पहले सोच रहे कि पता नहीं मैच खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, लेकिन अब इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो गए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे तो, बिकॉज जो इंडिया की सिचुएशन है वो उतनी भी अच्छी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि भाई इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाए क्वालिफाई कर जाएगा। ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया अपने दोनों मैचेस जीत कर भी आसानी से क्वालिफाई तो बखैर नहीं कर सकता, जो मैं अभी पूरी डिटेल आपको बताता हूं कि भाई है क्या। और पाकिस्तान का भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि आज इंग्लैंड ने श्रीलंका को कुत्ते की तरह पकड़ के मारा है 51 रनों से। बहुत ज्यादा जो है ना नेट रन रेट का प्रॉब्लम बना है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट 0.0000 है। कहा यह जा रहा है कि शायद भारत की पोजीशन इतनी कमजोर हो गई है कि वो सेमीफाइनल भी नहीं खेल सकेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो रन रेट्स, टाइम टेबल्स और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ये महसूस होता है कि भारत का जो स्कोर है वो तो माइनस में चला गया। तो फिर इन चीज़ों को ठीक कैसे करना है, ये मेरे पास एक है, इसको भी देखें और आप जो है ना स्टडी करके बताएं हमें। आप क्या समझते हैं, भारत सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा? पाकिस्तान में तो लोग खुश हैं कि भारत बाहर जाएगा तो हमारे ज़रा चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे क्या देखते हैं आप? मुझे मतलब एक चीज की समझ नहीं आई, हम क्यों खुश हैं? आप तो भारत को हरा नहीं सके, साउथ अफ्रीका ने हरा दिए तो आप खुश हो रहे हैं। क्या आपको आजकल इंडिया से बड़ी गालियां पड़ रही? आपने पहले अभिषेक बच्चन कह रहा हूं
अभिषेक शर्मा को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। इंशाल्लाह खेलेगा, छोटा बच्चा खेले, लेकिन अब इंडिया में आपने कह दिया सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचेगी, वहां फुल ऑन है वो लोग। तो आप एज अ क्रिकेटर ये सजेस्ट कर रहे थे? बात ये कि हम Personal नहीं। यहाँ बैठ के हमने हमेशा इंडियन टीम की तारीफ ही की है जब वो अच्छा खेलते हैं। अच्छा खेलता है, right? बल्कि हर वक्त करते हैं तारीफ। यस, मैंने आपको कल भी कहा था, ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने चाहिए। जिस तरह के वो ओपिनियंस देते हैं ना, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स इवन जो बैठे होते हैं उनके सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत बैड लैंग्वेज यूज करते Personal हो जाते हैं। हैं। वो तो ओपिनियन भी नहीं देते, वो तो पाकिस्तान के नाम पे गालियां दे रहे होते हैं। वो इस तरह ओपन बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। हमने आज तक, मुझे बता दें कि इंडियन टीम के बारे में कोई बैड लैंग्वेज यूज की हो? भाई यकीन नहीं हो रहा कि इंडिया की टीम को आज साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दे दी है, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। भाई मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। उसके अलावा आपने थंबनेल में सुशांत मेहता को देखा होगा, आज मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये बरसाती मेंढक है भाई। भले इंडिया की टीम ने मैच हारा है, लेकिन यार लास्ट का आईसीसी का मैच इंडिया ने कब हारा था? 2023 के फाइनल में। उसके बाद आज इंडिया की टीम हारी है, कोई 2.5 साल हो गए या 3 साल होने वाले हैं। और ये सुशांत मेहता किस तरह अपने एक एक प्लेयर को ट्रोल कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। क्राउड को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के हाथों जलील होते रोते देखा, और जो थकावट थी वो सारी थकावट उतर गई। साउथ अफ्रीका को यकीनी तौर पर क्रेडिट जाता है, ख़ास तौर पर केशव महाराज ने। यार क्या ज़बरदस्त वो जो 15वां ओवर करवाया है ना, कमाल। एक ही ओवर में 3 विकेटें ली। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, 3 आउट किए उन्होंने एक ओवर में। और उस ओवर में आपने देखा कि एक ही तरह के 2 कैच आउट हुए हैं ना। आज ईशान किशन चला, वो जिसको आप रन्स मशीन कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये जो स्लॉगर्स होते हैं ना, वो मोहम्मद आमिर ने सही कहा था, ये स्लॉगर्स हैं, लप्पे लगाते हैं, टुल्ले लगाते हैं। तो टुल्ले वालों का एक दिन ही होता है, कोई 5-7 मैचेस में से कोई एक दिन चल गए तो चल गए, ना चले वो कहते हैं ना, चाइना का माल चले तो चले, ना चले तो फिर ऐसे ही होता है। फिर ये तो टुल्ले होते हैं, एंड टुल्लों का काम फिनिश करना होता है। ये एंड पे आते हैं कि यार आप ठीक है आके मैच फिनिश करो, आपने आके कम इतना चाहिए। अब ओपन पे आ रहे हो, ओपन पे बेशक आपकी हिटिंग वाली गेम होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि हिटिंग वाली ना हो, लेकिन लेकिन अगर साथ वाले 2 आउट हो जाते हैं, ओपन दूसरा जो कर रहा है वो आउट हो जाता है, उसके नीचे आउट हो जाता है, तो आप रुक जाओ। उसके बाद आप सिंगल डबल की गेम। बैड डे था उनका, कोई भी नहीं उस तरह। इवन सूर्य कुमार यादव ने बहुत कोशिश की है कि वो खड़ा हो, हमारे अभिषेक आगे एक्सपोज होगा, और अभिषेक हो रहा है एक्सपोज, और अभी अभिषेक आगे और एक्सपोज होगा। हमारे एक हैं CB अरसलान नसीर, जो आपको पता होगा, उन्होंने भी बहुत पहले जब ये स्टार्ट में आया, जिसने हमें शाइन